गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए हम पैरामीटर निकालना सीखते हैं आज। देखिए, पैरामीटर निकालना होता है तो क्या करना होता है। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, देखिए आपका फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग फिगर को देखना है और उसका पैरामीटर निकालना है। तो फिगर में आपके सब कुछ दिया हुआ है। आपके देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में है। और जब पैरामीटर निकालना होता है तो हम जितना साइड होता है उसको जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पैरामीटर अगर आपको निकालना है तो पैरामीटर इज इक्वल टू आप क्या कीजिएगा, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, इन सबको हमको ऐड करना होता है। इसको ऐड करती हूँ। देखिए 3, 2, 5, 5, 5, 10, 10 4, 14, तो आपका पैरामीटर आ गया 14 सेंटीमीटर। ये आपका पैरामीटर है। पैरामीटर निकालना काफ़ी इजी होता है क्योंकि इसमें सिर्फ ऐड करना होता है। यहाँ भी आपका पैरामीटर निकालना है तो पैरामीटर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को नहीं लिखते हैं, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर, इन सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आपका पैरामीटर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ 30 और 10 अगर ऐड करते हैं तो 40 होता है, 40 और 25 65 होता है। 65 में 35 अगर जोड़ हम ऐड कर देते हैं तो 65 और 35 100 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको जोड़ने में प्रॉब्लम हो तो आप लास्ट का डिजिट लीजिए और उसको ऐड कीजिए। 5 5 10, कैरी बचा 1, 3 1 4 4 3 7 7 and 2 9 और कैरी में एक था 10, मतलब 100 सेंटीमीटर आपका आ गया। इस तरह से हमको पैरामीटर निकालना काफ़ी आसान हो जाता है क्योंकि पैरामीटर में कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ आपका साइड जितना भी साइड है उसको ऐड कर दीजिए। यहाँ भी आपका है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, नीचे लिख देते हैं, जगह स्पेस हमने कम ले लिया है, 5 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। आप स्पेस कम नहीं लीजिएगा, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हम स्पेस कम लिए हैं तो इसी में हम मैनेज कर लेते हैं। लास्ट के डिजिट को पहले ऐड कीजिए, 5 5 10 5 15 15 और 5 20 20, फिर 0, कैरी बचा 2 2 2 4 4 और 5 5 और 2 7 7 और 2 9, जो कैरी था उसको हमने ऐड कर दिया 90 सेंटीमीटर। यहाँ भी पैरामीटर निकालना होता है आपको। देखिए रीज़न है यहाँ पे स्पेस कम है, इस वजह से हम आपको डायरेक्ट बताते हैं। 4 4 4 टाइम लिखा हुआ है तो 4 4 को ऐड कर दीजिए। 4 4 8 8 8 16 16 और 6 22 और 7 29 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ये आप यहाँ देखते हैं, यहाँ पे कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ आपको देखना है और यहाँ पे आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, ये 2 सेंटीमीटर, इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 2, फिर यहाँ पे आपका है 2, फिर यहाँ पे आपका है 2, फिर आपका 2, यहाँ है आपका 5। ये एक साइड हमने पूरा लिख दिया। अब इन 2 साइड को लिखते हैं 7.5 7.5 प्लस यहाँ 2 और 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स लिखते हैं, 4 4 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स लिखते हैं। उसके बाद हम सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ देखिए 2 2 और 2 4 6
8 8 और यहाँ पे 2 फ्री है। 8 2 10, 10 2 आपका 12 हो गया ना। 12 और 4 कितना होता है आपका? 12 और 4 16 और 4 20 20 और ये 5 है 25। तो 25 ऐड करें, साइन दीजिए। उसके बाद 5 5 10 होता है, कैरी बचा 0, 0.15 आया। तो पॉइंट का कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए आप। फाइंड द डायमीटर ऑफ ईच स्क्वायर, फुल ऑफ साइड इज गिवन एज। तो आपको यहाँ पे स्क्वायर का डायमीटर निकालना है और आपका साइड दिया हुआ है। तो आइए हम बिना क्वेश्चन उतारे, विदाउट क्वेश्चन आंसर बनाते हैं ऑन द बोर्ड, क्योंकि क्वेश्चन हमने आपको दिखा दिया है। तो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपका और आपको निकालना है स्क्वायर का डायमीटर। तो स्क्वायर आपका चारों साइड बराबर होता है, उसको क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। जिसका 4 साइड इक्वल हो, इक्वल बन नहीं पा रहा है लेकिन इक्वल हो, तो उसे हम कहते हैं स्क्वायर। इसका डायमीटर होता है 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड मीन्स क्या हो गया आपका? 4 आपका फॉर्मूले का है और साइड आपका 10 सेंटीमीटर है, तो हो जाएगा आपका 4 10 जा 40 सेंटीमीटर। कितना इजी था, कितना आसान था। 40 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया है। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है 23.5। तो बी में हम देखते हैं 23.5। तो बस आपका स्क्वायर का जो पैरामीटर का फार्मूला होता है, स्क्वायर का पैरामीटर का फार्मूला होता है 4 इंटू साइड। अगर आप बार बार फार्मूले को रिपीट करके लिखेंगे हर क्वेश्चन में, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको लिखते लिखते याद हो जाता है। इसलिए मेरा एडवाइस है कि आप जब भी कोई मैथ बनाएं तो बिना फार्मूले के ना बनाएं। फार्मूला याद करना टफ होता है, लेकिन बार बार लिखने से, रिपीट होने की वजह से वो माइंड में सेट हो जाता है और कुछ इस तरह सेट होता है कि वो फिर कभी आप भूल नहीं पाइएगा। तो इसलिए जितना भी मैथ बनाएं आप फार्मूले के साथ ही बनाएं। तो यहाँ पे आइए देखते हैं। 4 5 जा 20, कैरी बचा 2, 4 3 जा 12 और 2 14 के 2 4 हाथ बच जा, कैरी बचा 1 और 4 2 जा 8 और 1 9। तो इस डेसिमल का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे इसका कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि इसके बाद 0 है। तो आप 94 सेंटीमीटर आंसर लिख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है आपका 42.8। सी है 42.8। बस आप वैसे ही कीजिए 4 इंटू साइड 4 इंटू 42.8। उसके बाद आप मल्टीप्लाई कीजिए 4 8 जा 32, कैरी बचा आपका 3, 4 2 जा 8 और 3 11 1, कैरी बचा 1 4 4 जा 16 और 1 17। ये आपका आंसर है, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 आपका 6 मीटर और 20 सेंटीमीटर। 6 मीटर मीन्स सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा आपका, तो हो जाएगा 600 और इसमें 20 ऐड कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 620। ये आपका साइड होगा और आपको निकालना है पैरामीटर। तो स्क्वायर का पैरामीटर होता है 4 इंटू ए। 4 ए की जगह पे उसका जो वैल्यू है आप उसको इनपुट कर दीजिए, क्योंकि साइड आपका दिया हुआ है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 0 0 4 हो जाए 8
4×7 = 24, ये आपका सेंटीमीटर में आंसर है। और अगर इसको मीटर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करना होगा। जब 100 से आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका 24 डेसिमल 80 मीटर आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर ये लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। हमको पता है कि पैरामीटर निकालने के लिए 4 इंटू साइड करते हैं, और 4 तो है आपका और साइड आपका क्या है 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर। जब कंडीशन में सेंटीमीटर और मीटर 2 टाइप्स हो तो हमको एक टाइप करना होता है, इसलिए मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करना होता है। तो 4 मीटर = होता है 400 सेंटीमीटर, और 400 सेंटीमीटर में अगर 50 ऐड करते हैं तो 450 सेंटीमीटर होता है। तो 450 सेंटीमीटर को हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपका क्या आ जाएगा 4 कुछ इस तरह आना चाहिए 400 4 4 2 22 4 4 16 to 18 सेंटीमीटर है ये। अगर मीटर में अगर आंसर लाना है आपको तो इसको 100 से डिवाइड कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 80 मीटर। या सेंटीमीटर में पूछे तो ये आंसर है, और अगर मीटर में पूछे तो ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर एफ की ओर आते हैं। 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। अब आपको बनाना आसान हो गया होगा, और आप इस टाइप का जितना ही मैथ हो आप इसे बना सकते हैं ईजिली। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 200 हो गया था, और 200 को हमने 200 में 45 ऐड किया तो 245 आ गया। इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 5 20 के 0 बचा 2, 4 4 16 17 18 कैरी बचा आपका 1 8 और 1 9। ये आपका सेंटीमीटर में है, और अगर मीटर में लाना है तो आपका 9.80 मीटर होगा। अब डिपेंड करता है ये कि आपसे आपका आंसर सेंटीमीटर में है या मीटर में। आंसर दोनों ही राइट है। तो इस तरह से आप पैरामीटर निकाल सकते हैं। आइए इसी लेसन का कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं, आगे की ओर चलते हैं। थर्ड देखिए, आपका लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ भी दिया हुआ है, और आपको पैरामीटर निकालना है। लेकिन निकालना किसका है? रेक्टेंगल का निकालना है। तो रेक्टेंगल का फार्मूला मैंने आपको अभी बताया नहीं है। मैंने अभी आपको स्क्वायर का फार्मूला बताया था। इस रेक्टेंगल वही बता चुके हैं, क्योंकि तीनों सेट को इसमें ऐड करना होता है। तो आइए हम इसका 2 क्वेश्चन बनाते हैं, बाकी क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। तो जब आपको निकालना होता है तो आपको पैरामीटर निकालना होता है, तो आपको साइड जोड़ना होता है। तो यहाँ a + b, और फार्मूला होता है 2। + 8 + 4/2 फार्मूला इनपुट करने के बाद कुछ इस तरह से हमने इनपुट किया है। देखिए 8 और 2 10 0 कैरी बचा 1 6 4 10 और 1 11, और आपका 2 है। 2 मल्टीप्लाई, इसका ये क्या है आपका मल्टीप्लाई का साइन होता है। ब्रैकेट हटाने के बाद क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई लिख देते हैं, और 0 के बाद तो कुछ है भी नहीं दूसरा कोई
प्राइम नहीं, इसलिए हम इसे 11 ही लिखते हैं। 11 टू जा 20 टू आता है, ये सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, प्राइम का निकल गया। एक और बता देते हैं, ये ए था और बी बता देते हैं, बाकी आप इससे बनाए देंगे 40 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। लेंथ है आपका 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ है आपका 20 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है, तो रेक्टेंगल के पैरामीटर होता है आपका 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू लेंथ है आपका 40 और ब्रेथ है आपका 20। 2 इंटू 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 सेंटीमीटर। आपका आंसर हो गया। मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।